किफ्ल नामी वो नौजवान जिसकी जिंदगी ऐसी गुजरी कि उसने सारी जिंदगी हर रोज अपने बिस्तर पे एक दोशीज़ा को लेके आया और हर रोज किसी की इज्जत को लाता और उसकी धज्जियां बखेर देता और अपने मालो जर पे मानता। ऐशो इश्रत के नशे में हमेशा धुत रहने वाला वो शख्स, उसका अंदाज़े जिंदगी माल देता, लोगों की इज्जतें तार तार कर देता। एक रोज अपने घर से निकला, बाजार हुस्न में एक नौजवान खूबसूरत लड़की को लिया और 60 दिनार दिए, लेके जब वापस आया अपने महल में एक कमरे में बिठाया और खुद गया तैयार होके। जब वापस लौटा आके देखा तो वो नौजवान लड़की रो भी रही है और उसका वजूद थर थर कांप भी रहा है। जब उसने इस मंजर को देखा तो उसके करीब आके कहने लगा, क्या मैंने तेरे इस कीमत नहीं अदा की? तू रो क्यों रही है? वो रोए जाए बात ना करे। उसने कहा, मुझे बताओ तो सही आखिर माजरा क्या है? तो वो आगे से रो के कहने लगी, मैं शौक से यहाँ आज तेरे बिस्तर पे नहीं आई। मेरे घर का अंदाज ये है, मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरी माँ दुनिया से चली गई, मैं गुर्बत में अपनी जिंदगी के अय्याम गुजार रही थी, रिश्तेदारों की चौखटों पे गई, देते रहे जब तक। आज मैं सारे दरवाजों पे गई हूँ, मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूखे और प्यासे बैठे थे, किसी ने भी मेरी जानिब रुख ना किया, कुछ ना दिया। अपने छोटे बहन भाइयों की भूख और प्यास मुझसे देखी ना गई, तो मैं आज बाजार में निकली हूँ अपने वजूद को बेचने के लिए। मैं शौक से नहीं आई, मैं बाइज्जत हूँ, अल्लाह से डर रही हूँ, मेरा रब मुझे इस अमल की वजह से पकड़ ना ले, मैं अपने रब से डरती हूँ। और रोने लगी। जब इस कैफियत को उस किफ्ल नामी नौजवान ने देखा जो दरिंदा सिर्फ था, उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, देखो ये भूखी प्यासी जो लोगों के दरवाजों से दुत्कारी हुई है, वो आज यहाँ पे आई है तो वो रब से इतना डर रही है। मेरे रब ने तो मुझे इतना कुछ दिया हुआ है, मैं क्यों नहीं अपने रब से डरता? उसने कहा, उठ बहन, तुझे मैं आज बहन बना के तेरी चौखट पे छोड़ के आऊंगा। उसके सर पे दस्ते शफकत रखा, पकड़ा और घर छोड़ के आया और जितना हो सका उसके साथ ताउन भी किया करके जब वापस लौटा अल्लाह के हुजूर ये कह रहा था, मौला मुझे माफ कर देना। देखें, लोगों की इज्जतों को नोचने वाला अल्लाह के हुजूर माफी तलब कर रहा है। रात माफी तलब करता, रोता रोता घर बिस्तर पे आके लेटा, रोता रहा, रब से माफी तलब करता रहा। और इस रात का अंदाज ये हुआ, वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। रात हो गई, वो अपने बिस्तर पे मर गया। इतना जालिम था, लोग उसके करीब नहीं आते थे। उसकी लाश वहां पे गल सड़ जानी थी और उसको किसी ने उठाना नहीं था। लेकिन हिकमत खुदाबंदी देखे, मेरा रब बड़ा करीम है, जब बंदा उसकी चौखट पे आता है। मेरे रब ने किया क्या, वो अंदर मौजूद था। अल्लाह ने उस शख्स के महल की दीवारों पे लिख दिया, हमने किफ्ल की जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। लोग बाहर निकले, देखा, कहा अजब मंजर है, इसकी दीवारों पे ये लिखाई, ये किसी कातिब की लिखाई भी नहीं, ये किसने लिखा? लोगों ने कहा, देखें, दरवाजे पे दस्तक देने लगे, कोई ना दरवाजा किसी ने खोला। फिर सारे लोग उस दरवाजे को तोड़ के जब अंदर गए तो बिस्तर पे मरे हुए पाया। लोगों ने कहा, ये तो बदकार शख्स बदकारी में मारा गया होगा। हातिफ से आवाज आई, नाना इसके बारे में बदगुमानी न करना, अपनी जुबानों को बंद रखो। इस शख्स ने मेरे साथ, अल्लाह होने के नाते मैं इसका मालिक था, मेरी बारगाह में आके सच्चे दिल से ये कहा, मौला मुझे माफ कर देना, मुझे इसकी ये अदा बड़ी पसंद आई है, मैंने इसे माफ कर दिया है। देखें, अगर ऐसा बदकार शख्स अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से इस्तिगफार करे, माफ़ी तलब करे, मेरा रब उसके गुनाह माफ़ कर देता है। तो यार, हम तो उस मालिक के बंदे हैं, हुजूर के उम्मती हैं, क्यों ना आज हम अल्लाह के हुजूर माफ़ी तलब करें, बख्शिश के हाथ फैला दें उसकी बारगाह में। मेरा मालिक बड़ा करीम है, वो हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाएगा और हमें मुआफ़ी का परवाना अता कर देगा। यही हमारी बद आमालियाँ हैं और बद किरदारियाँ हैं जिनकी वजह से आज हम मुसीबतों में गिर रहे हैं। आज हमारे पास वक्त है,
اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اللہ کے حضور آئیں اور بخشش طلب کریں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ میرا رب تو کہتا ہے بندے میں تو ہر روز پہلے آسمان پہ صبح تہجد کے وقت آ کے کہتا ہوں بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اگر تجھے رزق چاہیے تو رزق مانگ، اگر تجھے اولاد چاہیے اولاد مانگ، اگر تجھے بخشش چاہیے تو بخشش مانگ۔ میرا رب بڑا کریم ہے، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن یارو کھلا ہے دروازہ۔ میری اور آپ کی بخشش اسی میں ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور عہد مسمم کریں اور اس سے امید رکھیں، وہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں معاف فرما دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مایوسی نہ کرو، آؤ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ و استغفار کرو، وہ بڑا کریم مالک ہے، وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ آج کی اس بابرکت رات کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو پوری دنیا اس مصیبت میں گھری ہوئی ہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔